नमस्कार दोस्तों, बड़े सपनों की बड़ी उड़ान। आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं, विशेष चर्चा है। चर्चा का विषय है कि इस बार मूल रूप से हमारे गणतंत्र दिवस में मुख्य अतिथि के रूप में 2 साल बाद मिस्र के राष्ट्रपति को आमंत्रित किया गया और उस आमंत्रण को स्वीकार भी कर लिए मिस्र के राष्ट्रपति। अब ये है कि 2023 में मिस्र के राष्ट्रपति हमारे चीफ गेस्ट बनेंगे गणतंत्र दिवस में। ये गणतंत्र दिवस 1950 से जो कारवां चला है, मतलब किसी न किसी अतिथि को बुलाने का, वो क्रमबद्ध जारी है। कुछ विशेष परिस्थिति में समय समय कुछ मतलब अतिथि हमारे पास नहीं आ सके। जैसे मान लीजिए कि कोविड के कारण 2021 और 22 में जो है अतिथि हमारे यहाँ नहीं आए, लेकिन पुनः 2023 में चर्चा का विषय हो गया कि पहली बार इतिहास के पन्नों पर पहली बार मिस्र के राष्ट्रपति अर्थात एक इस्लामिक कंट्री के राष्ट्रपति को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है। कहीं ना कहीं यह 2-3 बातों को इंगित करता है। एक तो चर्चा का विषय है ही, और हम लोग आज जानने का प्रयास करेंगे कि इन चीजों को मतलब यूपीएससी किस तरीके से प्रश्न पूछेगी और ये कनेक्टिंग कहां कहां होते चलेगा, उन चीजों पे हमारा आज का अध्ययन होगा। तो देखते हैं, पहला ही लाइन क्या देखते हैं। मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह कौन? अब्देल फतेह अल सीसी गणतंत्र दिवस 2023 के मुख्य अतिथि होंगे। ये चर्चा का विषय है। और 1950 में मतलब ये राष्ट्रपति इंडोनेशियाई राष्ट्रपति सुकर्नो जो थे, मतलब भारत के पहले अतिथि थे। भारत के पहले अतिथि, तो ये याद रखेंगे कि भारत के पहले अतिथि थे। इस समय क्या होता है कि थोड़ा सा बैक चलते हैं। इस समय क्या होता है कि राजमार्ग पे, राजपथ पे जो है एक परेड बनाया जाता है और उस परेड में जो है मुख्य अतिथि को बुलाया जाता है। लेकिन याद रखेंगे, हमारे मुख्य अतिथि के रूप में 1950 में राष्ट्रपति सुकर्नो तो आपको पहले गेस्ट बने थे, वो पहले गेस्ट बने थे, ठीक है। खैर उन पे हम लोग चर्चा नहीं करेंगे। चर्चा का विषय है कि हमारा जो है मिस्र इस बार जो है आपका चर्चा का विषय हो गया। तो कहीं ना कहीं ये वाला चीज जो है आपको इंगित कर रहा है कि मिस्र इस बार आपको चर्चित हो गया। और ये देख लीजिए, G20 में शामिल हुए थे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और ये हमारे हैं मिस्र के राष्ट्रपति। G20 में ही इनको आमंत्रण दिया गया था कि इस बार आप मेरे पास आइए, और इन्हें 4 दिन पहले जो है यहाँ के राष्ट्रपति, मिस्र के राष्ट्रपति ने इन निमंत्रण को स्वीकार किया। तो खैर यहाँ से जो हम लोग देखते हैं चर्चा का विषय, ये चर्चा का विषय है कि नंबर 1 कि आपको मिस्र अफ्रीका में, अफ्रीका कॉन्टिनेंट, अफ्रीका महादेश का हिस्सा है, और अफ्रीका महादेश का हिस्सा है तो मिस्र आपको चर्चित हो गया है। मिस्र के साथ मेरा कैसा संबंध है, इन सबों पर हम लोग चर्चा करेंगे, और कहीं ना कहीं भौगोलिक संरचना को भी हम लोग देखेंगे। आप लोग को ये मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी तो याद रखना ही है, इनके साथ ही साथ मिस्र के बारे में आपको पूरी जानकारी चाहिए। अब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा मिस्र, और उस मिस्र को देखते हैं। पहले हम लोग कहाँ देखते हैं, तो पहले तो वर्ल्ड के मैप पे चलते हैं। ये देखिए कि इस वर्ल्ड में जब हम लोग चलते हैं तो यहां देखिए आपको, ये आपका इंडिया हो गया, ये आपका इंडिया हो गया, और ये आपका मिस्र हो गया, ये आपका मिस्र हो गया, ठीक है। इनके साथ पहली बार मतलब दोस्ताना संबंध हो रहा है, ऐसा नहीं है। हमारे पास हड़प्पन सिविलाइजेशन से ही इनके बीच जो है व्यापारिक संबंध रहा है, इनके बीच व्यापारिक संबंध रहा है। कब से रहा है? हड़प्पन पीरियड से ही रहा है। अभी इन बातों पर भी हम चर्चा नहीं करेंगे। मूल चर्चा कि पहले हम लोग मिस्र को देखेंगे, उसके बाद इनके साथ हमारा क्या क्या चीज हो सकता है, उन चीजों पे हम लोग गहन अध्ययन करेंगे। चलिए अभी इनको हम लोग देखते हैं, पहले मिस्र को, ठीक है। यहाँ हम आपको देखिए, यहाँ पे आपको अफ्रीका का हम मैप दे दिए हैं, और अफ्रीका में इंडिया के बारे में तो आपको विशेष जानकारी रखना ही है भौगोलिक अवस्था के रूप में, लेकिन इनके साथ ही साथ मिस्र आपको चर्चित हो गया।
और इस मिस्र में हम लोग चलते हैं तो ये देखिए आपका मिस्र वाला कंट्री हो गया, और ये वाला जो है आपका भूमध्य सागर है। ये आपका क्या है? भूमध्य सागर है। और याद रखेंगे मिस्र एक ऐसा देश है जो यहाँ पश्चिमी एशिया से जुड़ा हुआ देश है। पश्चिमी एशिया, पश्चिमी एशिया मतलब बोलते हैं अरब वाला हिस्सा, इजराइल, जॉर्डन, ये सब वाला। ये वाला सिनाई प्रायद्वीप का हिस्सा है, सिनाई प्रायद्वीप, और ये कहीं ना कहीं एशिया का हिस्सा है। और ये एशिया और अफ्रीका कॉन्टिनेंट जुड़ा हुआ है। और इसी अफ्रीका का एक हिस्सा कौन सा हो गया? मिस्र। और इस मिस्र को याद रखेंगे, ऊपर आपका कौन सा हिस्सा हो गया? तो भूमध्य सागर। यहीं पे आप चलेंगे तो आपको क्या मिलेगा? लाल सागर। और यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? यहाँ पे देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा रेड सी, ठीक है, बगल में आपको यहाँ यमन की खाड़ी है, यहाँ आपको यमन की खाड़ी है। तो ये कहीं ना कहीं ये रेड सी आपको एशिया के साथ जुड़ा हुआ है, और एशिया कॉन्टिनेंट में आपको भारत अवस्थित है। एशिया कॉन्टिनेंट में आपको भारत अवस्थित है, ठीक है। इस तरीके से इनका दोस्ताना संबंध आज से नहीं है, बल्कि प्राचीन काल से ही है। यूं कहें कि विश्व की पुरानी सभ्यता में हड़प्पा सभ्यता और मिस्र की सभ्यता, एक सभ्यता का विकास होता है नील नदी के किनारे, तो वही दूसरी सभ्यता जो होती है वो आपको रावी नदी के किनारे, ठीक है। रावी नदी के किनारे हम लोग बोलेंगे तो हड़प्पन सिविलाइजेशन, और दूसरी नील सिविलाइजेशन, नील की सभ्यता और हड़प्पन सभ्यता, ठीक है। और ये दोनों का व्यापारिक संबंध उस समय से रहा है। तो आज ये नया चीज नहीं हो रहा है, आज यह इतिहास के पन्नों पे फिर से एक बार एक ऐसी घटना को इंगित कर रहा है आगे चल करके, जो कहीं ना कहीं ये हम आपको दिखाएंगे इंटरनेशनल रिलेशनशिप में कि यह किस तरीके से एक दूसरे के साथ कनेक्टिंग होगा। खैर चलते हैं, यहाँ पे ध्यान देते हैं। ये आपका इजिप्ट वाला पोर्शन हो गया, तो आपको याद रखना है ये वाला एरिया भूमध्य सागर हो गया, मेडिटेरियन सी हो गया, तो वही ये वाला ही हिस्सा आपको लाल सागर हो गया, और ये यमन की खाड़ी। और ये वाला जो हिस्सा है सिनाई प्रायद्वीप का हिस्सा है, यहाँ से ये कनेक्टिंग है, यहाँ से ये कनेक्टिंग है। किनके साथ है? तो भारत के साथ, खास करके पश्चिमी एशिया के साथ। और एशिया कॉन्टिनेंट, एशिया महादेश का हिस्सा कौन सा है? इंडिया। तो इस तरीके से याद रखेंगे आप इजिप्ट के बारे में, और ये याद रखेंगे इजिप्ट, ये आपको क्वेश्चन हो जाएगा, ये खुद एक प्रश्न बन जाएगा। और इनके साथ ही साथ रखेंगे कि मिस्र के साथ जो है विश्व लेवल में चलेंगे तो 3 रेखाएं हैं। एक ये वाला पोर्शन इक्वेटर, विषुवत रेखा, ये मकर रेखा, और इनके साथ ही साथ ये वाला हिस्सा कर्क रेखा। और कर्क रेखा आपको इजिप्ट से भी गुजरती है, और कर्क रेखा भारत के साथ भी गुजरती है। तो दिमाग लगाने की बात है, कर्क रेखा भारत से भी गुजरती है और कर्क रेखा मिस्र से भी गुजरती है, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं दोनों का भौगोलिक मतलब यदि क्लाइमेट पे चलते हैं हम लोग, तो दोनों की भौगोलिक अवस्था लगभग समान है, ठीक है। जब उनके बारे में हम लोग मिस्र के बारे में और भी चीजें जानने का प्रयास करेंगे, लेकिन चर्चा का विषय है 2023 में मुख्य अतिथि के रूप में जब हमारे पास आ रहे हैं कहाँ? मिस्र के राष्ट्रपति, और वो आपके मुख्य अतिथि होंगे। तो मिस्र पे आप लोग ध्यान देंगे कि कैसे कैसे मिस्र से प्रश्न पूछ सकता है। ये भी याद रखेंगे कि ये मिस्र जो है नील नदी की क्षेत्र है, जो विश्व की सबसे लंबी नदी है। तो वही दूसरी बात याद रखेंगे कि ये मिस्र जो है, ये मिस्र पिरामिड, जो विश्व के मतलब 8वें अजूबे में आते हैं मिस्र के पिरामिड। तो ये पिरामिड क्या था, यह थोड़ा सा हम बता रहे हैं। पिरामिड में क्या था कि वहां पे राजवंश चलता था फेरो का, राजवंश चलता था फेरो का। जो राजा थे, मतलब ऐसी मान्यता है कि यदि कोई मर जाते हैं तो उनकी आत्मा जो है वो मरती नहीं है। आदमी मर जाते हैं, आत्मा नहीं मरती है। तो उस राजा को सुरक्षित रखा जाता था एक विशेष प्रकार के तेल से, और बाद में विशेष प्रकार के तेल का लेपन करके एक पिरामिड में उनको अंदर में दफना दिया जाता था, और वो एक मम्मी बन जाती थी, ठीक है। और आज भी मान लीजिए वहां जाते हैं तो आपको कई सारे पिरामिड आपको मिलेंगे जो कहीं ना कहीं शव है। क्या है? शवों का केंद्र बिंदु है,
जो सबों का केंद्र बिंदु है। तो ये मिस्र के पिरामिड भी जो है, इनके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। और विशेष करके देखेंगे कि इतिहास के पन्नों पे एक दिन हम आपको बताएंगे कि मिस्र के पिरामिड जो है आज भी सुरक्षित अवस्था में है। यहाँ उस तरीके से बनाया गया है कि ये 450 फीट ऊंची है, प्लस यहाँ का तापमान एक लेवल में होता है, तापमान 20 डिग्री के आसपास होता है, जिसके कारण आज भी यहाँ के जो शव हैं वो सुरक्षित हैं। हालांकि ऐसा मान्यता है कि सब गृह बने हुए हैं, लेकिन ये है कि यहाँ पक्का है यह कौन सा केंद्र बिंदु था, तो शवों का केंद्र बिंदु था। तो आपको ध्यान रखना होगा, इस बार चर्चा का विषय में अफ्रीका, और अफ्रीका में इजिप्ट, और इजिप्ट से जुड़ी हुई जितनी भी घटनाएं हैं उन घटनाओं को आपको देखना है। मतलब यदि क्वेश्चन दे देगा कि भूमध्य सागर से कौन से देश हैं, जो अफ्रीका के कौन से ऐसे देश हैं जो सीमा लगाती है, तो आपका दिमाग का फलक खुला रहना चाहिए। और दिमाग का फलक यदि खुला रहता है तो वही आपका सिविल सर्विस है। धन्यवाद।